तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही रहस्यमय है और उस जगह की सच्चाई क्या है ये कोई भी नहीं जानता। बर्मुडा ट्रायंगल एक बहुत ही रहस्यमय ट्रायंगुलर एरिया जो कि अटलांटिक ओशन में है और जहां पर ना जाने कितने शिप्स और प्लेन्स रहस्यमय तरीकों से गुम हो चुके हैं। पिछले 500 सालों में कम से कम 1000 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं जो कि मायामी, सैन जुआन और बर्मुडा से बनते हैं। अब मैं आपको बर्मुडा ट्रायंगल के कुछ बहुत ही फेमस किस्सों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्लाइट 19 के बारे में। वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 19 के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर फिर भी फ्लाइट 19 एक कोड नेम था जो कि 5 एवेंजर बॉम्बर प्लेन्स को दिया गया था। फ्लाइट 19 ने फ्लोरिडा के एक नेवल बेस से 5 दिसंबर 1945 को उड़ान भरी थी, पर वो बर्मुडा ट्रायंगल में जैसे ही पहुंचे वहां पर वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से गुम हो गए और आज दिन तक वो 5 प्लेन्स और उनमें जो भी लोग थे वो नहीं मिले। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए यूएस नेवी ने 2 मार्टिन मरीना प्लेन्स को भेजा, पर उनमें से वापस सिर्फ एक ही आया और दूसरा गायब हो गया। अब आप खुद सोचिए, पहले 5 प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो गए और जब उन्हें ढूंढने के लिए 2 प्लेन्स को भेजा गया तो उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौट कर आया और एक गायब हो गया। कितनी अजीब बात है ये। बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत सी शिप्स और प्लेन्स गुम हो चुके हैं, जैसे कि पीबीएम मार्टिन मरीना, ट्यूडर स्टार टाइगर, C-54 स्काई मास्टर, मैरी सेलेस्टी, कैरल एडियरिंग और पता नहीं कितनी और शिप्स और प्लेन्स। पर अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इन शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के पीछे वजह क्या है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी अभी तक ये पक्का नहीं है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, पर फिर भी बहुत सी थ्योरीज, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है जो कि एक्सप्लेन कर सकती है इन शिप्स और प्लेन्स के गुम होने की वजह। तो उन्हीं थ्योरीज में से आज हम कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है और लोग जिन पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेन गैस थ्योरी। हमें पता है कि सी फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस होती है और जब ये मीथेन गैस रिलीज़ होती है, सी फ्लोर से रिलीज़ होती है, तो उस एरिया में वाटर की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर शिप को बॉयंसी प्रोवाइड नहीं कर पाता और शिप डूब जाती है। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मीथेन गैस थ्योरी सही है, क्योंकि अगर मीथेन गैस थ्योरी सही है तो फिर बहामास में जो शिप्स और प्लेन्स गुम होते हैं वहाँ पर वो गुम क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वाटर की डेप्थ सिर्फ 50 फुट है और वहाँ पर मीथेन गैस के इतने बड़े बबल्स नहीं बन सकते जो कि एक शिप को डुबा दे। और अगर शिप वहाँ पर डूब भी जाती है तो वो पानी में मिलती क्यों नहीं। दूसरी थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉग होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉग एक रेज क्लाउड होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनता है और ये ओशन सरफेस पे होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉग ये बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि अगर आपकी शिप या फिर प्लेन इलेक्ट्रॉनिक फॉग के अंदर घुस जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। अब ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है कि क्यों शिप्स और प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट थ्योरी सरगैसो सी से रिलेटेड है, और अगर आप सरगैसो सी के बारे में नहीं जानते तो चलिए मैं आपको सरगैसो सी के बारे में बताता हूँ। सरगैसो सी एक बहुत ही स्ट्रेंज एरिया है जो कि 700 माइल्स चौड़ा और 2000 माइल्स लंबा है और ये नॉर्थ अटलांटिक में है। ये चारों ही तरफ से वाटर करंट्स जो कि अलग अलग टाइप्स के हैं उनसे घिरा हुआ है।
जैसे कि इसके वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम करंट है, ईस्ट में कैनरी करंट है, नदर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक करंट और साउथ साइड में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये वाटर एरिया अजीब इसीलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी डेंस सीवीड से घिरा हुआ है जिसका नाम सरगैसम है। ये सीवीड्स जिनका नाम सरगैसम है, ये पानी में एक लेयर बना देती है जिसको अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे वो ज़मीन है। अब सरगैसो सी काफ़ी अजीब इसीलिए भी है क्योंकि काफ़ी केसेस में जो भी शिप्स यहाँ से गुजरी थी वो काफ़ी अजीब तरीके से गुम हो गई थी और बाद में जब वो शिप्स मिली तो उनमें कोई भी नहीं था। जी हाँ, कोई भी नहीं। अब आप लोग जैसे कि जानते ही है कि हमने सिर्फ 5% ओशन को ही डिस्कवर किया है और अभी 95% ओशन ऐसा है जो हमने डिस्कवर नहीं किया है और हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है, कैसे जानवर वहाँ पे है और कैसे कैसे नए तरीके के फिनोमिनाज वहाँ पे है। तो इसीलिए ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि बर्मुडा ट्रायंगल की सच्चाई क्या है। इस वीडियो में बर्मुडा ट्रायंगल की जितनी भी थ्योरीज है उनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया, पर अगर आपको किसी थ्योरी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस थ्योरी पे एक बिल्कुल नई वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक्स गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।